हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रपोजिशंस, तीन प्रपोजिशंस एक्चुअली जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, एक जैसे लगते हैं, उनका यूज़ कब और कहाँ करते हैं। ऑन, अबव और ओवर, ये तीनों ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनके जो यूज़ है काफ़ी सिमिलर सिचुएशंस में होता है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो आज के इस वीडियो में कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी और एग्जैक्टली कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है ये मैं बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशंस का मतलब क्या होता है? प्रपोजिशंस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें बताएं। प्रीपोजिशन, तो जो वर्ड्स किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का हमें पोजीशन बताते हैं उसे प्रपोजिशन कहते हैं। तो काफ़ी तरह के प्रपोजिशंस होते हैं जिनका एक मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी कि कितने तरह के प्रपोजिशंस होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होता है। बट ये पर्टिकुलर वीडियो इस बात पे है कि ये तीनों प्रपोजिशंस में माइनर डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑन। ये देखिए ऑन। ऑन में क्या होता है कि एक चीज़ है, उसके ऊपर एक थिंग रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, इज़ ऑन द बॉक्स। इसमें दोनों चीज़ों का कांटेक्ट है, दोनों चीज़ों का कांटेक्ट है। मतलब एक चीज़ दूसरे के ऊपर रखी हुई है और दोनों का कांटेक्ट है, तो हम यूज़ करेंगे ऑन। द पेन इज़ ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, द बुक इज़ ऑन द सोफ़ा, या कुछ भी। तो जब कांटेक्ट होता है तब हम यूज़ करते हैं ऑन। क्लियर? देखिए अब अगला है अबव। तो अबव में क्या होता है कि ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर ये बॉल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कांटेक्ट नहीं है। अबव में दोनों चीज़ों का कांटेक्ट नहीं है। तो देखिए ऊपर है ना, कांटेक्ट नहीं है, पहली चीज़। दूसरा क्या है इसका कि जो चीज़ है, जो चीज़ रखी हुई है, दैट इज़ डायरेक्टली अबव द बॉक्स। द बॉल इज़ डायरेक्टली अबव द बॉक्स। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे ये वाली बॉल जो है डायरेक्टली अबव है, ये डायरेक्टली अबव नहीं है, थोड़ा दूर है ना, थोड़ा टेढ़ा से होके है। तो ये मतलब डायरेक्टली अबव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो दो चीज़ें हैं इसमें, प्री रेक्विजिट्स हैं। एक तो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए और बाकी डायरेक्टली अबव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उसमें हम यूज़ करेंगे अबव, ठीक है। ये क्लियर है? तो अबव में क्या है तो ऊपर ही दूसरी चीज़ के, है ना। बॉल जो है इसके ऊपर है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, और डायरेक्टली अबव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसमें हम यूज़ करेंगे अबव, ठीक। चलिए अब तीसरी सिचुएशन आती है ओवर की, कि ओवर कब यूज़ किया जाता है। तो इसमें कुछ मैंने तीन सिचुएशंस बताई हैं, तीनों ही सिचुएशंस में ओवर यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो ये बॉल है ये बॉक्स के ऊपर है, कांटेक्ट नहीं है, और डायरेक्टली अबव, बिल्कुल जस्ट ऊपर है, डायरेक्टली अबव है, ठीक है। तो इसमें हम ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि कांटेक्ट नहीं है और डायरेक्टली अबव है, तो हम ओवर यूज़ करेंगे। दूसरे सिनेरियो में कि किसी ने यहाँ से बॉल मारी और इसके ऊपर से होके गई, द बॉल इज मूविंग ओवर द बॉक्स। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। ये देखिए बॉल मूव कर रही है ना बॉक्स के ऊपर, तो भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या है कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को कवर किया हुआ है। ये देखिए जैसे ये टेबल है, इसके नीचे बॉल पड़ी हुई है, तो टेबल ने बॉल को कवर किया हुआ है, ठीक है। कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं कि कांटेक्ट हो या कांटेक्ट ना हो। कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कवर किया हुआ है तो भी हम ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो किन 3 चीज़ों में, किन 3 सिनेरियो में हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहला कि ऊपर है, कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन डायरेक्टली अबव है। दूसरे सिनेरियो में मूविंग ऑब्जेक्ट है। और तीसरे सिनेरियो में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है। इट मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ऑन मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर है लेकिन कॉन्टैक्ट में है। अबव कब आएगा? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं है। इट कैन बी डायरेक्टली अबव और इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अबव। ज़रूरी नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया मीन नहीं है, इसमें यह है कि कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए बस। ठीक, तो और तीसरा क्या है? ओवर के अपने 3 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो में क्या है कि कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन डायरेक्टली अबव है। दूसरे सिनेरियो में मूविंग ऑब्जेक्ट है। और तीसरे सिनेरियो में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है। इट मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट। तो आई होप मैंने सिंपल लैंग्वेज में आसानी से आप लोगों को समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जो कि आप स्पेसिफिकली मेरी वीडियोस डायरेक्टेड होते हैं पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं, तो उस तरह का अगर कोई टॉपिक हो जो आपको लगता हो छोटे बच्चों से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, मैं एक्चुअली उस तरह की वर्कशीट्स भी बनाती हूँ जो कि सिंपल हों, घर पे आसानी से बनाई जा सकें और बच्चों को इंटरेस्ट भी बना रहे। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और इन केस अगर आपको ये समझ में नहीं आया और आप कुछ मतलब और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।